अमेरिका से एक काफी सनसनीखेज खबर आ रही है। हाँ, मैंने भी सुना। FBI ने एक चीनी नागरिक युनखिंग जियान को गिरफ्तार किया है हम्म। और आरोप है कि वो एक खतरनाक जैविक एजेंट, मतलब एक तरह का फंगस, अमेरिका में स्मगल करने की कोशिश कर रही थी। और जो जानकारी है उसके हिसाब से ये सिर्फ कोई अकेली घटना नहीं लग रही। ये जैविक और कृषि आतंकवाद, जिसे एग्रो टेररिज्म कहते हैं, उसके खतरों की तरफ इशारा कर रही है। तो आज इसी पर बात करते हैं। जरूर। तो हुआ ये कि FBI ने युनकिंग जियान को पकड़ा। आरोप है फ्यूसेरियम ग्रामिनेरम नाम के फंगस की तस्करी का। फ्यूसेरियम ग्रामिनेरम, हाँ। और सुनने में आया है कि वो मिशिगन यूनिवर्सिटी में, जहां वो काम करती थी, इसी पर रिसर्च करने वाली थी। लेकिन ये फंगस मतलब है क्या चीज, इतना खतरनाक क्यों है? हाँ, देखिए, ये फ्यूसेरियम ग्रामिनेरम कोई मामूली फंगस नहीं है। ये पौधों में एक बीमारी फैलाता है, हेड ब्लाइट। हेड ब्लाइट। हाँ, और ये खासकर गेहूं, जौ, मक्का, चावल, मतलब हमारी जो जरूरी फसलें हैं, उनको बुरी तरह बर्बाद कर सकता है। इसीलिए इसे एक संभावित एग्रो टेररिज्म एजेंट माना जाता है। सोचिए, अगर कोई जानबूझ के इसका इस्तेमाल करे तो तबाही मच सकती है। और आर्थिक रूप से कितना नुकसान? बहुत बहुत ज्यादा। अनुमान है कि दुनिया भर में खेती को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है इसकी वजह से। अरबों डॉलर? हाँ, और ये सिर्फ पैदावार का नुकसान नहीं है, अनाज की क्वालिटी खराब होती है, व्यापार पर असर पड़ता है, सब कुछ। बाप रे, ये तो वाकई बहुत गंभीर है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से मामला और पेचीदा होता है असल में। अच्छा, और क्या? ये फंगस सिर्फ फसलों के लिए नहीं, हम इंसानों के लिए भी खतरनाक है। इंसानों के लिए भी? कैसे? ये माइकोटॉक्सिन नाम के जहर पैदा करता है। दो मुख्य हैं, एक है डीऑक्सीनिवालोनॉल, जिससे DSON या वोमिटॉक्सिन भी कहते हैं। वोमिटॉक्सिन? उफ, नाम से ही लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा है ज़ियारालेनॉन। तो अगर ये अनाज के जरिए हमारे खाने में आ जाए, जैसे ब्रेड वगैरह में? बिल्कुल, अगर ऐसा दूषित अनाज खा लिया जाए तो सेहत पर बुरा असर पड़ता है। उल्टी, दस्त, इम्यून सिस्टम कमजोर होना, ये सब हो सकता है। और लंबे समय तक? हाँ, अगर लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में शरीर में जाए तो कुछ स्टडीज तो कैंसर के बढ़े हुए खतरे की तरफ भी इशारा करती हैं। तो ये सीधा सीधा फूड सेफ्टी का मसला है। ये तो बहुत ही डरावनी बात है। अच्छा, इस केस में और क्या पता चला है? कुछ कनेक्शन वगैरह की बात थी? हाँ, जांच में कुछ और चीजें भी सामने आई हैं। जैसे रिपोर्ट्स में FBI निदेशक काश पटेल का जिक्र है, जिनके हवाले से कहा गया है कि जान ने कथित तौर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी दिखाई थी। ओह। और ये भी आरोप है कि उन्हें चीन में इसी पैथोजन पर रिसर्च के लिए चीनी सरकार से फंडिंग मिल रही थी। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक रिसर्चर का अपना काम नहीं लग रहा फिर, अगर ये बातें सही हैं? हाँ, अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। मतलब एक देश की सरकार ऐसे खतरनाक पैथोजन पर रिसर्च फंड करे और उसे दूसरे देश ले जाने में मदद करे, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन जाता है। बिल्कुल, बायोटेररिज्म और जासूसी की चिंताएं खड़ी हो जाती हैं। सही कहा। और इस मामले में जियान अकेली नहीं थी, शायद उनके एक साथी का भी नाम आया है। हाँ, बिल्कुल। उनके साथी जोनियोंग लिू, वो चीन की एक यूनिवर्सिटी में इसी पैथोजन पर काम करते हैं। उन पर भी आरोप है। उन पर क्या आरोप है? कहा जा रहा है कि लियू ने ही डिट्रॉइट एयरपोर्ट के जरिए इस फंगस की तस्करी की और फिर इसे मिशिगन यूनिवर्सिटी में रिसर्च में इस्तेमाल किया गया। क्या उन्होंने मान लिया है? रिपोर्ट्स के मुताबिक लियू ने पहले तो इनकार किया था, लेकिन बाद में कथित तौर पर तस्करी की बात मान ली। तो फिर ये एक पूरी साजिश लगती है। आरोप तो यही इशारा करते हैं। जियान और लियू दोनों पर कई गंभीर आरोप हैं: साजिश, तस्करी, झूठे बयान देना, वीजा फ्रॉड। ये घटना दिखाती है कि कैसे ये दोहरे उपयोग वाले जैविक एजेंट, मतलब जिनका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है और बुरा भी, वो गलत हाथों में पड़ सकते हैं और कैसे सुरक्षा सिस्टम को धोखा दिया जा सकता है। तो कुल मिला के जो हमने बात की उससे क्या समझे? एक खतरनाक फंगस, 2 चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी, खेती और इंसानी सेहत दोनों पर खतरा, और साथ में ये कृषि आतंकवाद और शायद जासूसी का एंगल भी। हाँ, सार यही है। और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। क्या सवाल? जैसा कि रिपोर्ट में भी आखिर में कहा गया है, जैविक आतंकवाद मानवता के लिए एक असल खतरा है और ये खतरा बढ़ रहा है। ये घटना दिखाती है कि इस तरह की दोहरे उपयोग वाली रिसर्च कितनी जोखिम भरी हो सकती है। हाँ, जिसका
अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है और हथियार की तरह भी। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह की निगरानी, कैसे नियम, क्या सुरक्षा उपाय चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करने की जरूरत है। ये वो सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा।